Hello, very good morning, all of you. I'm going to teach you the subject name that is data structure, right? So अभी बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। जनरली हम लोग क्या करेंगे, डेटा और स्ट्रक्चर ये दोनों चीजों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि डेटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई है, सो इट विल हेल्पफुल टू यू। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर आई लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इज ईशान तामनकर। आई एम गोइंग टू टेक योर सब्जेक्ट दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, राइट? सो हियर data, that is the collection of raw material or a meaningful information that is called as data, right? यानी आपके पास जो भी raw material है, right, or any meaningful information that is called as data. And structure, all the data that we keep in a organized manner in a structure format. यानी कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, राइट, वो डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर डेटा को अरेंजमेंट रखेंगे, राइट, उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर्मेट में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल आपको मैं सपोज बोल देता हूं नंबर, राइट, फॉर एग्जांपल 11 12 13 14 15। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है, ये नंबर को आप प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखोगे, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस 11 12 13 14 15, या फिर आप उसको उल्टा रखोगे 15 14 13 12 11, right? So that data which we are going to keep in a organized format, that is called as data structure. क्लियर? आई होप आप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। यानी डेटा आप क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो इंटीजर डेटा हो, चाहे वो कैरेक्टर डेटा हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, हम लोग वो डेटा को क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखते हैं, राइट? वो कहीं पे भी हम लोग उसको स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर, राइट? नाउ मूव फॉरवर्ड। अभी डेटा स्ट्रक्चर के ना दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट? सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि जो भी हमारी सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में जो भी हमारी बेसिक डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड ऑल, राइट? तो ये जो बेसिक डेटा टाइप है, ये बेसिक डेटा टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। गेटिंग? सॉरी, ये बेसिक डेटा टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। कीप इन माइंड, कौन सी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। अनदर साइड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से, तो लीनियर एंड नॉन लीनियर, राइट? अभी लीनियर वर्ड को अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं, तो लीनियर देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, लाइन। लाइन वर्ड से आया है लीनियर, यानी ऐसे डेटा जो लाइन में स्टोर होते हैं, राइट? सो वो कौन से है, दैट इज स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड एरे। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड एरे। और यहां पे दूसरी साइड पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कि जहां पे आपके डेटा लाइन में नहीं स्टोर होते, वो कौन से है, ट्री एंड ग्राफ। गेटिंग दिस? ट्री एंड ग्राफ। अभी ट्री एंड ग्राफ का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं, राइट? तो गूगल मैप में क्या होता है कि सपोज मुझे यहां से फॉर एग्जांपल मुझे डोमिनोज जाना है, राइट? सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम रेड हेड टू डोमिनोज। सो ऐसा तो है नहीं कि एक ही रास्ता है उसके लिए, देयर आर मल्टीपल वेज। तो गूगल मैप क्या करेगा, हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देगा, कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करके देगा, राइट? सो दिस शॉर्टेस्ट पाथ जो एल्गोरिदम है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो किससे होता है, सो वो होता है ग्राफ से। गेटिंग दिस? सो ये उसका एग्जांपल हुआ नॉन लीनियर, यानी डेटा उसमें फिक्स नहीं है, एक लाइन में नहीं है, वो कहीं से भी मल्टीपल रास्ते हैं उसके, एक सिंगल रास्ता नहीं है, उसके मल्टीपल रास्ते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। सो आपको डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, सपोज आपको एग्जाम में पूछेंगे कि व्हाट इज स्टैक फॉर एग्जांपल, तो उसकी पहली लाइन कैसे आएगी, तो आपको बॉटम टू टॉप जाना है। स्टैक इज लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल, राइट? व्हाट इज क्यू, वैसे ही क्यू इज लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? यस? ओके। सो अभी आज हम लोग फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे एरे के बारे में, कि एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैसे हो, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, आज हम लोग देखेंगे। और उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। सो आज हम लोग एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि एरे को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस।
right? So let's see. Okay, we'll start. These are, I'm just giving the comment. Right, hash include stdio.h, hash include conio.h, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड मेन। चलो पहला क्वेश्चन, सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं इंटीजर a और फॉर एग्जांपल i, राइट। सिर्फ इतना प्रोग्राम देके आपको पूछेंगे एग्जाम में विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इट इज, कि ये कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो कैन एनीवन टेल मी द आंसर, एनी ट्राई। सो द आंसर इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कैसे पता चला, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया है, डेटा टाइप। मैंने आपको जैसे ही बोला इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये जो चार टाइप है ये कौन से है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। गेटिंग दिस। अभी ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बाद हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऑन मूव ऑन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ये एरे है, एरे की साइज में ले लेता हूं यहाँ पे 5, राइट। और मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, राइट। अभी 5 एलिमेंट स्टोर करना है, तो याद रखना कि जब भी हम लोग एरे लेते हैं, सो एरे का काम क्या है कि एरे एक बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक बनाता है, राइट। और उसका स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से। अभी ऑब्वियस है, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरा लूप कहां से कहां तक जाएगा, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस। यानी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक जाएगा, 4 तक। तो हो जाएंगे 5 एलिमेंट, 0 1 2 3 एंड 4, 5 एलिमेंट हो गए, राइट। अभी जो पहला ब्लॉक आएगा ना, वो कहां पे स्टोर होगा, a ऑफ i में, a ऑफ i, यानी a ऑफ i की वैल्यू क्या है पहले, 0। तो a ऑफ 0 में पहला एलिमेंट स्टोर होगा। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे i प्लस प्लस मैंने लिखा है, i प्लस प्लस मीन्स व्हाट, i की वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, i प्लस प्लस दैट मीन्स 0 से होगी 1, फिर 2 3 एंड 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 ट्रू, तब तक ये वैल्यू चलेगी। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स, यानी ये 0 से लेके 4 तक ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, राइट। हम लोग पहले अभी यूजर के पास से इनपुट ले लेते हैं, printf enter the values of a of i. printf function is just going to show you the message, वो सिर्फ आपको मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग वैल्यू को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ scanf परसेंटेज डी कॉमा, परसेंटेज डी इज व्हाट, परसेंटेज डी इज यूज फॉर डेसिमल वैल्यू। क्योंकि हमने इंटीजर लिया है ना, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डी। अगर फ्लोट लेते तो परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी कॉमा एंड साइन ए ऑफ आई। गेटिंग दिस। ये अभी हमने सिर्फ क्या किया, वी आर जस्ट टेकिंग एन इनपुट और उसको वो जगह पे स्टोर कर दिया। सपोज मैं पहला नंबर लेता हूं 11, तो 11 को मैंने क्या किया, ए ऑफ 0 पे स्टोर कर दिया। दूसरा नंबर में लेता हूं 12, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ 1 पे स्टोर करेंगे। तीसरा नंबर में लेता हूं 13,
तो ए ऑफ 3 को हम लोग क्या करेंगे, 13 पे स्टोर कर देंगे, सॉरी 13 को क्या करेंगे हम लोग ए ऑफ 3 पे स्टोर कर देंगे। इस तरीके से हमारी वैल्यू स्टोर होती जाएगी। अब ये वैल्यू स्टोर तो हो गई, लेकिन जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे वो कैसे हमें डिस्प्ले होंगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उसको प्रिंट करेंगे। सो जस्ट मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दे देता हूं, सो आपको समझ में आएगा। स्लैश एन इज यूज फॉर लिविंग टू लाइन्स, 2 लाइन अगर मुझे छोड़नी है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्लैश एन, राइट। देन प्रिंट फॉर i इक्वल्स टू 0। वापस से क्यों फॉर लूप यूज किया है, क्योंकि ये 1 से लेके 4 एलिमेंट को मुझे वापस से प्रिंट करवाना है जो ऑलरेडी हमारे एरे के अंदर स्टोर है। printf स्लैश एन और आई कैन यूज स्लैश टी %d कॉमा a of I, सिंपल, पर प्रोग्राम इज ओवर। आपको अगर मैसेज देना है तो यहाँ पे आप मैसेज एक दे सकते हो लाइक दिस, printf array elements are as follows, right। now I am going to run this। हर एक वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा। सपोज मैं पहली वैल्यू लेता हूँ 11 12 13 14 15। array elements are as follows 11 12 13 14 and 15। isn't it simple, राइट। यानी जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है एंटर द वैल्यूज, राइट, वो पहली फॉर लूप काम कर रही है, राइट। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय फर्स्ट फॉर लूप। वो वैल्यू क्या करेगी, इनपुट लेगी और उसको सिर्फ स्टोर करेगी। और दूसरा जो आपको दिख रहा है एरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, दैट इज 11 12 13 14 15। ये काम कौन कर रहा है, तो नीचे वाली फॉर लूप करिए। वो क्या करेगी, जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको जस्ट डिस्प्ले करवाने का काम करेगी, राइट। वो वैल्यू को क्या करेगी, जस्ट डिस्प्ले करवाने का काम करेगी। गेटिंग दिस? सो दिस इज जस्ट अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट एरे, कि एरे को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस अवर डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट, राइट। और ये हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे, दैट इज, कैन एनीवन टेल, दैट इज लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, राइट। लीनियर कैसे हुआ, कैन एनीवन टेल कि ये डेटा स्ट्रक्चर लीनियर कैसे हुआ। लीनियर मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, दैट इज इन फॉर्म ऑफ लाइन। यानी मैं इसको रन करता हूं और यहां पे मैं वैल्यू डालता हूं, जरूरी नहीं है कि 11 12 13 डालो, राइट। यू कैन एंटर एनीथिंग, 23 45 67 89 12, राइट। तो ये डेटा को कैसे स्टोर करेगा, एक लाइन में ही स्टोर करेगा। ए ऑफ 0 पे 23, ए ऑफ 45 सॉरी ए ऑफ 1 पे 45, ए ऑफ 2 पे 67, ए ऑफ 3 पे 89 और ए ऑफ 4 पे 12, राइट। सो दिस इज अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप ये आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सो ये पहला इंप्लीमेंटेशन था डेटा स्ट्रक्चर का, राइट। ये था एरे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि स्टैक कैसे बनाते हैं, राइट। बट बिफोर दैट एरे के थोड़े बहुत प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास। सो हियर आई एम गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम। array demonstration। I hope you understand the concept, right? So आज के लेक्चर के लिए इतना ही, because we have time bound, fine। So I hope you enjoy। चलो, bye bye, take care।